अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से सॉलिड प्रिंसिपल्स इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग पीएचपी की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 4 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस सॉलिड प्रिंसिपल के वीडियो ट्यूटोरियल में हम लिस्कोफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल पर बात करेंगे कि ये प्रिंसिपल कैसे काम करता है और इसके हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे और इसको एंड तक भी ज़रूर देखेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सॉलिड प्रिंसिपल्स के वीडियो ट्यूटोरियल को। सो फॉर शॉर्ट फ्लैशबैक मैं आपको बताता चलूँ कि सॉलिड इज़ एन एक्रोनियम ऑफ SOLID और जिसमें हम ऑलरेडी सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल पर बात कर चुके हैं, जिसमें हमें ये डिफाइन किया कि एक क्लास सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती है, एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले नहीं सकती। दूसरा फिर हमने देखा था ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल, जिसमें हमने ये देखा था कि एक क्लास जो है उसको इस तरीके से क्रिएट किया जाता है कि वो एक्सटेंशन के लिए तो ओपन रहती है, लेकिन एक्सटेंड होने के लिए तो ओपन रहती है, लेकिन उसको मॉडिफिकेशन के लिए क्लोज कर दिया जाता है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप उसको कंटिन्यूसली चेंज करते रहते हैं तो एट द एंड वो अपने आपके क्लाइंट के लिए कोई इशू क्रिएट कर सकती है या जो उसका यूज़र है उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो इसलिए ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल ये हमें कहता है कि आप क्लास को इस तरीके से क्रिएट करें कि वो ओपन फॉर एक्सटेंशन हो लेकिन वो क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन हो, मतलब आप उसको एक्सटेंड करना चाहें जितना भी वो कर सकते हैं, उसकी एक्सटेंशन करना चाहें उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद जो इसका थर्ड प्रिंसिपल है, मतलब एस को हमने डिस्कस कर लिया, ओ को डिस्कस कर लिया, तो आज हम इसका थर्ड जो प्रिंसिपल है एल, जो कि है लिस्कोफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, उसको देखते हैं कि लिस्कोफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल क्या कहता है। तो हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में इसकी डेफिनेशन देख चुके हैं, तो मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया हुआ है। सो ये कहता है कि लेट एक्स, अब मैं इसको जरा शॉर्ट फॉर्म में आपको बताता हूँ, पहले इसको एक दफ़ा रीड कर लेता हूँ कि ताकि आपको समझ के लेट एक्स क्यू इंटू एक्स बी अ प्रॉपर्टी प्रूवेबल अबाउट ऑब्जेक्ट्स ऑफ एक्स। सो दिस एक्स इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑफ टाइप टी। सो इट मीन्स वो ये कह रहा है कि हमारे पास नंबर ऑफ क्यू के एक्स ऑब्जेक्ट्स हैं या एक्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्यू ऑब्जेक्ट्स हैं और उसकी प्रॉपर्टीज हैं जो कि प्रूवेबल है ऑफ एक्स ऑफ टाइप टी। सो ऑब्जेक्ट्स ऑफ एक्स ऑफ टाइप टी, देन फिर वो कहता है कि देन क्यू इनटू वाई शुड बी प्रूवेबल फॉर ऑब्जेक्ट वाई ऑफ टाइप एस वेयर एस इज अ सब टाइप ऑफ टी। अब यहाँ पर उसने लिखा है वेयर एस इज अ सब टाइप ऑफ टी। ये चीज नोट करने वाली है कि ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत हाईलाइटेड पॉइंट है, इसके बगैर आप इस डेफिनेशन को तो गलत भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो चार वर्ड्स है कि वेयर एस इज अ सब टाइप ऑफ टी, इसमें उसने ये डिफाइन कर दिया कि ये जो टी की क्लास है, जिस टाइप की भी ये क्लास है, उसी टाइप की क्लास आपके पास एस की भी, मतलब जो एस उसके बाद जो दूसरी क्लास एस है वो उस टी की सब टाइप होनी चाहिए, तब ही लिस्कोफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल जो है वो उस पर अप्लाई होता है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमने इनहेरिटेंस को स्टडी किया है कि इनहेरिटेंस क्या होती है, जिसमें हम एक क्लास क्रिएट करते हैं और उस क्लास से फिर एक सब क्लास भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो मेरी सीरीज थी उसमें ये चीज़ ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि एक्सटेंशन या इनहेरिटेंस जो होती है वो यही कहलाती है, जिसके हम तीन तरीकों से इनहेरिटेंस करते हैं, एक इंटरफेस के थ्रू, दूसरा एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के थ्रू, थर्ड जो है वो ट्रेड्स के थ्रू। सो आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं जो आपको एग्जांपल दूंगा वो होगी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इस्तेमाल करते हुए। इससे पहले हमने देखा था इंटरफेस को, ओपन एंड क्लोज में देखा था हमने कि हमने एक इंटरफेस क्रिएट किया था शेप इंटरफेस के नाम से, और फिर उस शेप इंटरफेस को हमने एरिया कैलकुलेटर के अंदर पास किया था और इसके अलावा सम ऑफ एरिया कैलकुलेटर में भी हमने उसको पास किया था। और उसके बाद हमें उसमें आउटपुट में कोई इनपुट हमने इसको दी थी उसमें कोई ऐसी खास चीज़ चेंज नहीं करनी पड़ी, और हमने एरिया ऑफ कैलकुलेशन भी, एरिया ऑफ कैलकुलेटर भी लिया और सम ऑफ एरिया का को भी कैलकुलेट कर लिया विदाउट मॉडिफाइंग एंड कोड, जो कि हमारा जो फाइनल कोड होता है उसको इतना ज़्यादा हमें मॉडिफाई नहीं करना पड़ा और हमने अपना डिज़ायर रिजल्ट हासिल कर लिया। तो बेसिकली जो लिस्कोफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल है उसको हमने कुछ हद तक ओपन क्लोज प्रिंसिपल में अप्लाई कर दिया
और इसी तरीके से हमने ओपन क्लोज प्रिंसिपल के अंदर किसी हद तक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फीचर को भी प्रिंसिपल को भी एनेबल किया था। तो ये जितने भी सॉलिड प्रिंसिपल हैं ये आपस में इंटरलिंक्ड है। अगर आप एक रूल को प्रॉपरली फॉलो कर लेते हैं तो दूसरे रूल को प्रॉपरली फॉलो करने में आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। आप यूं कह सकते हैं कि जो SOLID है उसमें S जो है वो सब टाइप है L की, पेरेंट टाइप है L की, L पेरेंट टाइप है O की, O पेरेंट टाइप है I की और I पेरेंट टाइप है D की। तो इस तरीके से ये एक किस्म का पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है। तो सेम लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल भी हमें ये कहता है कि जब हम किसी भी क्लास की इनहेरिटेंस क्रिएट करते हैं तो जो उसकी पेरेंट क्लास होती है उसको हम किसी दूसरी क्लास मतलब कॉल करके उसके चाइल्ड को भी एक्सेस कर सकते हैं। सो उसकी सब टाइप को एक्सेस कर सकते हैं। यही चीज़ उसने यहाँ पर भी कही है कि let Q into X be a property provable about objects of X of type T, then Q into Y should be provable। वो कह रहा है कि वो should be provable होनी चाहिए of object Y of type S where S is a subtype of T। सो यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये नोट करने वाला है कि where S is a subtype of T, उस बगैर सब टाइप बनाए आप उसको प्रूव नहीं कर सकते कि ये एक लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल है। आप उसको ओपन क्लोज कह सकते हैं या आप उसको सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं, लेकिन आप उसको लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल नहीं कह सकते। लेकिन अगर आप देखें तो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, ओपन क्लोज वीडियो ट्यूटोरियल में जब मैंने सम कैलकुलेटर और एरिया कैलकुलेटर मैंने क्रिएट किया था तो उसमें मैंने एक्सटेंड या इम्प्लीमेंट नहीं किया था शेप इंटरफेस को, बल्कि उसको मैंने एज ए डिपेंडेंसी इंजेक्शन इंसर्ट किया था इन द कंस्ट्रक्टर। So that means that is not actually is Liskov substitution principle, but it is a part of Liskov substitution principle। तो अभी मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल यहाँ पर दूंगा कि लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल कैसे काम करता है। तो चलिए इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। तो लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल की जो प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है कि सपोज कीजिए हमारे पास एक पेरेंट क्लास है एनिमल्स की और उस पेरेंट क्लास में हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी हैं कि इस एनिमल की ये प्रॉपर्टीज हैं। अब हम जब सब क्लासेस उसकी डिराइव करेंगे तो हमने जहन में रखना है कि हम सिर्फ और सिर्फ वो वाले एनिमल्स उन सब क्लासेस में डिफाइन कर सकते हैं जो कि उस पेरेंट क्लास को या उस जो पेरेंट क्लास है उसको फुलफिल करें। जो उसको फुलफिल नहीं करते हम स्टिल वो क्रिएट कर सकते हैं, उन मेथड्स को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन फिर उसको एक्सेस करने के लिए हमें सब कुछ एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ता है। तो पहले हम देखते हैं कि सिंपल इनहेरिटेंस क्या होती है और किस तरीके से काम करती है, फिर उसमें हम देखेंगे कि लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल क्या है। तो यहाँ पर मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ। सो मैं इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास कह देता हूँ। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास में इसके लिए इसको इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें जो हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को जब डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू एक क्लास में इंजेक्ट करेंगे तो ये इसकी अपनी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास प्लस इसकी जो अपनी दूसरी क्लासेस होंगी वो हम चाइल्ड क्लास के थ्रू भी एक्सेस कर सकेंगे। सो इसलिए मैंने लिखा एब्स्ट्रैक्ट क्लास एनिमल। आप चाहे तो इंटरफेस भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास एनिमल। सो मैं यहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड लेता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक फंक्शन, और यहाँ पर मैं इसको कह देता हूँ लेग्स सपोज, और यहाँ पर मैं इसको एक लेग्स का वेरिएबल ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं अब एक प्रोटेक्टेड लेग्स का वेरिएबल लूँगा। वो मैंने प्रोटेक्टेड इसलिए रखा है कि हम इस क्लास को इनहेरिट करेंगे, एक्सटेंड करेंगे इन अदर क्लासेस, तो इस लेग्स वेरिएबल या प्रॉपर्टी को हमने एक्सेस करना है। सो इस एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक फंक्शन को हमने इसलिए क्रिएट किया कि जब आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट का ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पर एक पब्लिक फंक्शन क्रिएट करता हूँ फंक्शन, और इसको मैं कह देता हूँ गेट लेग्स, और सिंपली मैं इसमें रिटर्न कर देता हूँ दिस लेग्स। तो ये हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफाइन हो गया, क्योंकि हमें पता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की ये प्रॉपर्टी है कि जो आपकी इनहेरिटेंस हो या पॉलीमॉर्फिज्म हो वो आपकी होनी चाहिए एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर, कि जो आपके पेरेंट्स हैं वो डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए चाइल्ड के, जबकि चाइल्ड जो है वो डिपेंडेंट होने चाहिए पेरेंट्स के। ये एक नेचुरल भी बिहेवियर है कि इंसानी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। बच्चे जो है वो वालिदैन के
क्या कहते हैं उसको, डिपेंडेंट होते हैं, जबकि वालिदैन बच्चों के डिपेंडेंट नहीं होते। तो यही लॉजिक यहाँ पर भी क्लासेस में भी अप्लाई होती है। तो अब मैं इससे एक क्लास डिराइव करता हूँ, क्लास डॉग, एंड आई नो कि डॉग इज एन एनिमल, सो क्लास डॉग एक्सटेंड्स एनिमल। अब मैंने क्लास डॉग बनाई तो इसमें मुझे ये वाला मेथड मस्ट डिराइव करना पड़ेगा। मैं इसको सेव करके अगर एग्जीक्यूट करता हूँ इस कोड को, तो देखिए उसने कहा क्लास डॉग कंटेन्स वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड मस्ट देयरफॉर बी डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट और इम्प्लीमेंट द रिमेनिंग मेथड्स इन एनिमल लेग्स। अब वो कह रहा है कि हमारे पास ये जो क्लास डॉग हमने किया एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए, इसमें मस्ट ये वाला एक मेथड जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमने ऊपर डिफाइन किया ये मस्ट इसके अंदर डिफाइन होना चाहिए। सो कंटेन वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड मस्ट देयरफॉर बी डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट और इम्प्लीमेंट। मतलब इस एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक को या तो हम एज इट इज़ यहाँ पर क्रिएट कर दें अगर हमने यूज़ नहीं करना, और या फिर हम इसको मस्ट बी डिक्लेयर और डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट और इम्प्लीमेंट द रिमेनिंग मेथड। सो यहाँ पर इसको या तो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट कर देता हूँ इस तरीके से। तो ये मैंने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। सो अब मैं अगर इसको रीलोड करता हूँ तो हमारा एरर खत्म हो गया। अब इसमें इम्प्लीमेंटेशन हमने क्या करनी है, इसमें इम्प्लीमेंटेशन मैंने करनी है दिस लेग्स इज इक्वल टू लेग्स। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो मैंने वेरिएबल लिया ही नहीं लेग्स का, तो ये मैंने क्यों इसको असाइन कर दिया लेग्स। तो चूंकि ये हमने क्लास डॉग की क्लास एक्सटेंड की है एनिमल से, सो एनिमल के अंदर प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी मैंने लेग्स की रखी थी इसी वजह से, ताकि इसकी जो चाइल्ड क्लासेस हों वो इस प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सके, दैट्स इट। सो अब मैं यहाँ पर क्लास डॉग को अब इनिशिएट करता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉग इज इक्वल टू न्यू डॉग, फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉग लेग्स और मैं यहाँ पर 4 लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं फिर एको डॉग गेट लेग्स। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि गेट लेग्स जो है ये डॉग के अंदर मैंने डिफाइन नहीं किया, बल्कि इसको मैंने इम्प्लीमेंट किया है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, और उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को जो मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर क्रिएट किया उसको मैंने इम्प्लीमेंट किया है चाइल्ड क्लास के अंदर। तो चाइल्ड क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड मस्ट इम्प्लीमेंट होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल सम टाइम ये होता है कि आप ये कह लो कि जो मेरे वालिद साहब कहेंगे मैं वही करूँगा। सो आप कह सकते हैं कि ये क्लास एक पेरेंट क्लास है, वालिद है, और इसने कहा कि भाई चाइल्ड को कि इस मेथड को तुमने लाजमी इम्प्लीमेंट करना है, अदरवाइज इसमें एरर आएगा। मतलब वो कहेगा कि भाई आपको इस स्कूल में आपने इस फील्ड को चॉइस करना है। मैं जस्ट फॉर एन एग्जांपल, तो आप इस तरीके से चाइल्ड क्लास क्रिएट करते हैं। अब मैं इसको सेव करता हूँ, रीलोड करता हूँ, तो यहाँ पर हमें 4 रिटर्न हुआ। अगर मैं ये देखना चाहूँ कि ये किस एनिमल के लिए 4 है, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से भी इसको लिख सकता हूँ कि एको द डॉट गेट अंडरस्कोर क्लास डॉग डॉट हैज डॉट लेग्स। अब मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये एको करो कि द डॉग हैज़ 4 लेग्स। देखिए सेव किया, इसको रन किया, सॉरी हैज़ के बाद मैंने डॉट नहीं लगाया, यहाँ पर डॉट नहीं लगाया। रीलोड करता हूँ तो इसने कहा द डॉग हैज़ 4 लेग्स। अगर मैं इसको डॉग को ह्यूमन में चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ह्यूमन, और यहाँ पर ह्यूमन लिखता हूँ और यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ, फिर मैं इसको रन करता हूँ। नॉट फाउंड, ओ सॉरी, ह्यूमन क्लास तो मैंने डिफाइन ही नहीं की, यहाँ पर मैं इसको ह्यूमन कर देता हूँ। तो देखिए उसने कहा द ह्यूमन हैज़ 2 लेग्स। सो देखिए हमने ना ही इस क्लास में कोई चेंजेस की, ना ही इस क्लास में, क्योंकि ये हमने ऑफ कोर्स न्यू क्लास क्रिएट किया है। मैं अब इसको ऐसे कर लेते हैं, देखिए सिंपली मैंने यहाँ पर क्लास डॉग की क्रिएट कर ली। तो ये डॉग है, ये एनिमल है। देखिए इसमें अब सिमिलरिटी देखें, इन दोनों क्लासेस में आपको सिमिलरिटी सिर्फ और सिर्फ इस लेवल पर सिमिलरिटी यहाँ पर मिलेगी, कोई डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर मिलेगी जब हम उसकी प्रॉपर्टी को क्रिएट करेंगे। सो इट मीन्स ये जो चाइल्ड क्लासेस है ये डिपेंडेंट है पेरेंट क्लास पे, लेकिन पेरेंट क्लास डिपेंडेंट नहीं है चाइल्ड क्लास पे। सो दिस इज ओवर
लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, जिसमें हमने कहा कि इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब इसकी एक मैं थोड़ी सी बेहतर एग्जांपल देना चाहूँगा आपको, जो कि जिस तरीके से मैंने आपको ओपन क्लोज प्रिंसिपल और सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी में दी थी। तो सपोज कीजिए मैं यहाँ पर एक जनरल क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, प्रिंट आउट। मैं एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ प्रिंट आउट, मतलब प्रिंट करना है हमने ये मैसेज जो अभी आपने देखा, ये हर एक क्लास के लिए हमने डिफरेंट प्रिंट करना है। सो क्लास प्रिंट आउट, इसको एक्सटेंड करने की या इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं पब्लिक फंक्शन अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट लिख लेता हूँ और यहाँ पर मैं अब एनिमल स्पेस डॉट डॉट 3 डॉट एनिमल्स पास कर दिया और यहाँ पर मैंने लिखा दिस एनिमल्स इज इक्वल टू एनिमल्स और यहाँ पर मैंने प्राइवेट, अब देखिए मैंने प्राइवेट इनकैप्सुलेशन कर दी, मैंने इनकैप्सुलेट कर दिया प्रॉपर्टी एनिमल को। सो ये अब और सिर्फ एनिमल्स इसी प्रॉपर्टी के लिए काम करेंगे। सो अब ये हो गया हमारे पास पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट और अब मैं इस मेथड को यहाँ पर पब्लिक फंक्शन आउटपुट में पास कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ से मैंने इसको कट किया और यहाँ पर अब मुझे लूप लगाना पड़ेगा कि फॉर ईच दिस एनिमल्स एज एनिमल और फिर यहाँ पर मैं लिखूंगा एको। अब यहाँ पर गेट क्लास, यहाँ पर ह्यूमन के बजाय हम लिखेंगे एनिमल और यहाँ पर भी एनिमल लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम इसको एनिमल जेनेरिक वर्ड यूज़ करें, क्योंकि ह्यूमंस भी एनिमल्स हैं और एनिमल्स तो भी एनिमल्स हैं। हाँ, ह्यूमंस में कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ एक्स्ट्रा मेथड्स हैं, इसी तरीके से जानवरों में भी कुछ एक्स्ट्रा मेथड्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ हैं। वो हम अभी डिस्कस नहीं यहाँ पर करना चाह रहे, क्योंकि फिर ये और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसको मैं सिंप्लीफाई और सिंपल रखना चाह रहा हूँ ताकि ये वीडियो और ज़्यादा लंबी ना होने पाए। तो यहाँ पर मैंने पब्लिक फंक्शन आउटपुट लिख लिया। अब मैं यहाँ पर एक ह्यूमन को क्रिएट किया, और एक डॉग को क्रिएट किया। एक ह्यूमन और एक डॉग, ठीक है। और यहाँ पर मैं 4 पास कर देता हूँ और एक मैंने बर्ड इज इक्वल टू न्यू बर्ड भी हो सकता है। अब ये बर्ड की क्लास हमें बनानी पड़ेगी। सो इसमें डॉग मैंने पास करना था, सो यहाँ पर बर्ड पास करना था लेग्स 2। सो यहाँ पर मैं ह्यूमन को कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ एंड देन आई विल से इट्स अ बर्ड। तो देखिए मैंने सिर्फ क्लास क्रिएट किया, उसमें और कोई चीज़ ऐड नहीं की। अब अभी हम बात करेंगे कि इनकी अपनी भी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। सो ये मैंने 3 क्लासेस से डिराइव की। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ आउटपुट इज इक्वल टू या फिर प्रिंट आउट इज इक्वल टू न्यू प्रिंट आउट और इसको मैं पास कर देता हूँ बर्ड भी, ह्यूमन भी और उसके बाद मैं इसको पास कर देता हूँ डॉग भी और फिर मैं लिखता हूँ प्रिंट आउट आउटपुट। सिंपली ये मैंने लिखा। अब मैं इसको रन करता हूँ तो कहीं पर मैंने या तो सेमीकोलन मिस कर दिया या फिर मैंने कर्ली ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगा दिया। तो ये कह रहा है कि लाइन नंबर 38 पे प्रॉब्लम कर रहा है, यहाँ पर हाँ सेमीकोलन नहीं लगाया। तो रन करते हैं। तो जिसने कहा कि द बर्ड हैज़ 2 legs, द ह्यूमन हैज़ 2 legs, द डॉग हैज़ 4 legs। सो इस तरीके से अब हम इन 2 क्लासेस को मॉडिफाई किए बगैर जितनी भी क्लासेस मैं इनको उठाकर यहाँ से मैं उठाकर इनको नीचे ले आता हूँ। तो अब ये जो 2 क्लासेस हैं इसमें ये जो क्लास है प्रिंट आउट, ये सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को फॉलो कर रही है और ये जो एब्स्ट्रैक्ट है ये हमें ना सिर्फ ओपन क्लोज प्रिंसिपल के लिए भी ये यूज़ की जा सकती है और लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम इस क्लास को इंजेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर एज ए डिपेंडेंसी और फिर ट्रिपल डॉट्स की मदद से हम पैरामीटर्स, जितने भी पैरामीटर्स यहाँ पर देंगे उनको हम कन्वर्ट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एरेज। सो इन द फॉर्म ऑफ एरेज हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये इसका एक तरीका है। हम यहाँ पर अगर चाहें तो इनकी एरेज भी बना के इनको पास कर सकते हैं, लेकिन वो चलिए यहाँ पर एरे बना लें, एक ही बात है। तो अब हमारी ये
लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल की एग्जांपल आई एम श्योर आपको समझ लगी होगी कि लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल क्या है और ये कैसे काम करता है और इसके डेफिनेशन जो है वो किस तरीके से काम करती है, कि इसकी जो सब टाइप है वो किस तरीके से प्रूवेबल है ऑफ पेरेंट टाइप। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप इसको ऑलरेडी लाइक कर चुके होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, वीडियो को और बेल आइकन को प्रेस कर चुके होंगे। तो दोस्तों इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।